देवियों सज्जनों, मेरा नाम मनोहर अग्रवाल है और मैं चॉकलेट फार्म का निवासी हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले समय में 12 जुलाई को चुनाव है और उसमें मैं भी एक प्रत्याशी हूँ मेंबर पद के लिए ओपीजीडब्ल्यूसी टीम की तरफ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों से एक टीम जो है आरसी टीम जो है वो अपना काम कर रही है और जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पिछले 4 वर्षों में जो भी मैंने देखा है, मैं उसका एक आपको निष्कर्ष जो मेरा अपना निष्कर्ष है, हो सकता है दूसरों का अलग नज़रिया हो, मेरा निष्कर्ष मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये होता है कि ये जो दल है ये सबके बिल्कुल उनका वेलकम करता है, उनको बिल्कुल लिटरली पैरों में लेट जाने वाली जो होती है ऐसा भी करते हैं जस्ट वोट के लिए, ठीक है। और मीठी मीठी बातें करना, उनको इन्वॉल्व करना, जो कि सोशल कनेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोट ही है, तब फिर कहीं ना कहीं एक वो मन में विचार उत्पन्न होता है। इसलिए जब ये नए लोग जुड़ते हैं, जैसे कि एक समय पे मैं भी जुड़ा था, और जब ये लोग नए लोग जुड़ते हैं उसके बाद अगर मान लीजिए वो ग्रुप में कोई चर्चा होती है, कोई बात होती है, कोई पॉइंट उठता है, कोई मुद्दा उठता है, कोई जीबीएम में कोई डिस्कशन होता है, तो मान लीजिए न्यूट्रल पर्सन ने अगर कोई प्रश्न पूछ लिया या कोई सुझाव दे दिया, तो फिर जो समा होता है वो देखने लायक होता है। अगर मान लीजिए आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया या माइगेट में पूछ लिया, तो ट्रोलिंग करने के लिए एक पूरा का पूरा एक ग्रुप आ जाता है और जिसने वो सवाल पूछा उसे हर संभव तरीके से दबाव डाला जाता है और ऐसा कर दिया जाता है कि अगली बार वो सवाल करने की तो सोचे ही ना। जबकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारी पूरी देश जो है वो डेमोक्रेसी पे चलता है और हमारे एओए में भी यही डेमोक्रेसी का ही प्राविधान है जो कानून का है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने कोई सुझाव दे दिया तो यहाँ वो हजम नहीं होती वो बात। अब ट्रोलिंग करना माईगेट पे, व्हाट्सएप पे, डिफेम करना, ये मतलब ठीक है, पहले से होता आ रहा है। आप देखो जब भी चुनाव होते हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल है, जो अपना सत्तारूढ़ दल है उसका एक स्टाइल है। 9 लोग कैंडिडेट होते हैं ओपीजीडब्ल्यूसी की तरफ से, तो उनके खिलाफ एक ना एक नैरेटिव बना के उनको टारगेट किया जाता है। कभी वो भगोड़ा बोलते हैं, क्योंकि एक हमारे जो माननीय सदस्य हैं, निवासी हैं, वो पहले फर्स्ट ईयर में थे और जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उन्होंने देखा कि जब अपने आप ही साइलों में वो 2-3 लोग मिलकर ही सब काम कर ले रहे हैं, कुछ लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं और उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उस बात को आज तक भुनाया जा रहा है कि ये भगोड़ा है, ठीक है। जबकि वो सज्जन जो हैं, वरुण जी, मैं वरुण आनंद जी की बात कर रहा हूँ, वो सज्जन आज तक पूरी सोसाइटी में 4 वर्षों से सबको जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। सोचने वाला विषय ये है कि भाई हर साल किसी को या तो भगोड़ा बोला जाता है, किसी को लोकल बोल के बदनाम किया जाता है, किसी के सरनेम का मजाक बना दिया जाता है, जैसे कुल्हाड़ी जी का कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी करके मजाक बना दिया गया 2 साल पहले। फिर इस बार जो है आप देख रहे होंगे भरत जी के खिलाफ दलाल का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो भाषा है और ये जो मतलब मजाक बनाना है, ये मजाक नहीं है, ये आप अपनी संकीर्ण मानसिकता का जो परिचय दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक सभ्य समाज में हम रहते हैं, एक ये पढ़ी लिखी लोगों की सोसाइटी है, एक अच्छे वेल टू डू लोगों की सोसाइटी है, उसमें ये चीजें शोभा नहीं देती। लेकिन ये चीजें खैर पिछले 4 साल से मैं तो देखता आ रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि जिन लोगों को लोकल के नाम से बदनाम किया जाता है, उनसे सभ्य और उनसे सज्जन जो लोग हैं मेरे को अब तक मिले ही नहीं पूरी सोसाइटी में। और जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, जो कि सत्ता में भी हैं, वो लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं, है ना। चाहे वो मुंह वाणी से हो, चाहे वो व्हाट्सएप में लिख के हो, चाहे वो जीबीएम में सामने जो भी हो रहा है। तो ये चीजें आप सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो हो रहा है ये नया कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बहुत पुरानी चीजें चलती आ रही हैं। हमें इन चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें इन चीजों से ऊपर उठ के चीजों को देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि बदनाम क्यों किया जा रहा है। हमारे ओपीजीडब्ल्यूसी टीम की तरफ से इस बार भरत जी द्विवेदी जो हैं वो प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं, जो अभी वाली एओए में वो मेंबर के रूप में भी कार्यरत थे। तो अब उन्होंने इस साल में क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम की मॉनिटरिंग करी। जो भी गार्ड्स होते हैं उनको उनकी अटेंडेंस कितनी है नहीं है, रात को 2-3-4 बजे निकल के वो राउंड मारते थे, देखते थे। तो एक ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे सुरक्षा जो हमारी सोसाइटी की है कहीं ना कहीं बेहतर हुई। और पहले जो अटेंडेंस पूरी लग जाती थी, उन्होंने उस अटेंडेंस की बिलिंग में जो है वो रोक लगाई, क्योंकि जो गार्ड नहीं होते थे ड्यूटी पे उनकी बिल नहीं पे होने चाहिए, जो पहले हो रहे थे। तो उन्होंने उस पर रोक लगाई और ये करके उन्होंने करीबन 12 लाख रुपए साल के जो है इस साल जो है बचत हुई। दूसरा, उन्होंने एस्टेट मैनेजर का जो डेटा सेल का जो प्रकरण हुआ वो आप सबको पता है। उसने सारे निवासियों का, सारे ओनर्स का, सबका डेटा भेज दिया, रेजिडेंट्स का डेटा भेज दिया। और वो एक जो कि डेटा प्राइवेसी के हिसाब से, वो लॉ के हिसाब से भी बिल्कुल
नहीं होना चाहिए। लेकिन एक उन्होंने वो किया, उन्होंने भरत जी ने वो पकड़ा और उन्होंने वो व्हिसल ब्लोअर की तरह काम करते हुए सारी चीज़ें जनता के सामने रख दी। तीसरी चीज़, उन्होंने जो स्क्रैप सेल किया स्टेट मैनेजर ने, उसको भी भरत जी ने पकड़ लिया और उसमें भी गड़बड़ी जो उन्होंने सबके सामने रख दी। फिर उसके अलावा उसके पहले भरत जी ने जब वो आए थे तो उन्हें बेसमेंट सीपेज का लीकेज, वाटर लॉगिंग का, सीपेज की जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक टावर के नीचे कुछ काम करा जमुना जी की मदद से, और वो काम बड़ा अच्छा हुआ और उसकी वजह से इस साल सीपेज उस टावर के नीचे कम हुई और जिसकी वजह से पानी भी कम भरा। उसके अलावा जो पानी जो भर जाता था हर बार बारिश में, उसमें वर्षा के बाद जो पंप है वो काम नहीं करते थे, तो उन्होंने सारे पंप वर्षा ऋतु के आगमन के पहले ही जो है वो सारे ठीक करवाए, रिपेयर करवाई, साफ करवाई नाली वाली सब चीज, और उसमें जो भी कचरा भरा था, प्लास्टिक था, बोतल थी, ये वो फलाना जो भी था, वो सब चीजों ने साफ कराया, मोटर सारी चल गई। उसके बाद जो है जब पानी भरा तो फटाफट सारे पंप्स चालू हुए और वो पानी जल्दी से निकल भी गया। तो एक तो पानी कम भरा और उसके बाद दूसरा पानी जल्दी निकल गया। तो दोनों तरीके से इस बार आपको सीपेज और वाटर जो लॉगिंग होती है उसमें आपको कुछ राहत मिली इस बार। लेकिन ये काम सभी टावर्स के नीचे होना चाहिए था, जो सीपेज वाला काम है वो खैर नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि स्टाफ नहीं मिला। लेकिन उसमें भरत जी ने ये जिसको बोलते हैं एक ट्रायल करके दिखा दिया कि जी ये काम संभव है और इसके लिए 2-2.5 करोड़ रुपए बाहर से कंसल्टेंट बुला के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया। उसके अलावा उन्होंने वीडियोस बनाने चालू करे, ट्रांसपेरेंसी के नाम लिए लोगों के साथ, हम सबके साथ जो है सूचना देने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या चीज़ें सही, क्या चीज़ें गलत, क्या कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें उन्होंने बनाने का काम चालू किया और वो वीडियो उन्होंने पब्लिश करने चालू करे। वो तो सीधी बात, सटीक बात बोल देते हैं, वो वीडियो में बिल्कुल नागवार गुजरा। और इसके अलावा उन्होंने डीजी मेंटेनेंस का एक काम कराया, जो कि कई सालों से जो उसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, उसकी जालियों में बिल्कुल, उसके रेडिएटर में बिल्कुल कचरा भरा पड़ा था। तो वो जब निकला तो उसके बाद डीजी की एफिशिएंसी भी बढ़ी और उसका जो फ्यूल कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं उसमें कम हुआ होगा। तो ये सारे काम भरत जी ने किए। अब भरत जी की कुछ खासियतें जो, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 1 साल से ही जुड़ा हूँ, लेकिन 1 साल में जो चीज़ें मुझे समझ आई मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि एक तो वक्ता बहुत अच्छे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, है ना, उन्होंने इतने वीडियो बना दिए हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, हंस बोलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो वो उनका नेचर ही वैसा है। दूसरा, वो निर्भीक हैं, वो डरते नहीं हैं, सत्य के साथ वो हमेशा चलते हैं, धर्म के साथ खड़े होते हैं और अधर्म से वो जो है लड़ते हैं, सबके सहायता करने के लिए वो अग्रणी रहते हैं। तो ये चीजें उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि भरत जी इस बार जो है जो प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सारे अटैक उनके ऊपर में इस वजह से कभी ब्रोकर बोला जा रहा है, कभी और दलाल बोला जा रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ लगातार एक आवाज चल रही है। आप देखो उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज आप देखिए, मैं बात करता हूँ मुकेश कुल्हाड़ी जी की। तो मुकेश कुल्हाड़ी जी जो है वो इस बार ट्रेजरर अपने होके आए। पिछले साल उन्होंने पूरे साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उस काम के दौरान अपने ट्रेजर, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि वो उनका प्योरली टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो चिप डिजाइनिंग में है, और एक टेक्निकल आदमी के लिए फाइनेंशियल चीजें संभालना कितना आसान या कठिन होगा ये आप खुद निर्णय कर सकते हैं। तो जब मुकेश जी आए, उनको हम सब ने जनता का जो समर्थन प्राप्त हुआ, उन्होंने ट्रेजरर पद संभाला, उन्होंने सब काम सीखा और उसके बाद उसको करना चालू किया और आज वो बहुत सुचारू रूप से उन्होंने बहुत अच्छे से काम करके दिखाया। सबसे पहली चीज, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ रिकॉर्ड्स पब्लिश करने चालू करे। एक उन्होंने ओपीजी का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, वो सिर्फ सूचना देना चाहते थे, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, लेकिन वो बड़ा नागवार गुजरा और उनके खिलाफ जो वो ग्रुप को जो है लोगों ने छोड़ दिया और उसके टक्कर पे एक और ग्रुप बाद में बना दिया गया। जबकि ये एजेंडा में हमारे पहले से था, डब्ल्यूसी के एजेंडा में पहले से था कि एक कॉमन ग्रुप जिसमें कि ओनर्स, रेसिडेंट्स, आरसी, डब्ल्यूसी, ये सब चीजें नहीं होंगी, सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर सच अ ग्रुप वेयर इट इज ओनली कम्युनिकेशन एंड नथिंग एल्स। प्रचारक से होते हुए भी उनसे चेकबुक का अधिकार जो है चीन के दो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब, उन्होंने अधिकार ले लिए और अब तो वो खुद ही चेक भी काट रहे हैं सब चीज जो चीज, क्योंकि जो मुकेश जी हैं वो ट्रेजरर जो पद पे रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ये निर्वहन ऐसे किया कि जो भी खर्चे होते थे वो कहते थे कि स्पेशली जो कैपिटल के जो खर्चे होते हैं, मतलब नया कोई अगर आप काम कर रहे हो उसका जीबीएम में अप्रूवल होना चाहिए। तो जीबीएम में अप्रूवल के लिए वो हर एक प्रपोजल पे नोट लिखते थे और कहते थे कि ये जीबीएम अप्रूवल के साथ आप इस काम को करिए। उनका कभी एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। हाँ, अगर किसी चीज में ऑब्जेक्शन रहा तो वो बोलते भी थे। जैसे मान लीजिए 3 कोटेशन आए, 3 कोटेशन में अगर उसकी डिटेलिंग उन्होंने करी और उनको लगा कि कुछ कमी है तो वो बताते थे।
कि भाई इसमें ये चीज़ ठीक करवाइए या ये चीज़ बराबर नहीं है, एक में 10 क्वांटिटी लिखी हुई है, दूसरे में 12 लिखी हुई है, तीसरे में 9 लिखी हुई है, तो फिर वो प्रपोजल जो 3 कोटेशन है वो बराबर नहीं माने जा सकते ना, उसकी टोटल कॉस्ट पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। कोटेशंस की चेकिंग, उसकी रेगुलराइजेशन, जो बिल्स वगैरह चेक करना, सब चीज़ करना, उन्होंने वो सारी चीज़ें की। पर्टिकुलर वेंडर का एक पेमेंट था, उसकी 3 बार चेक बना। पहली बार उसमें कुछ नाम गलत हो गया, फिर दोबारा उसने वेंडर ने बोला, फिर उसके बाद दोबारा एक चेक बना, उसमें भी कुछ गलत हो गया, उसे कैंसिल करके फिर तीसरा एक चेक बना। तो ऐसा नहीं कि 3 चेक इशू हुए, चेक एक ही भुनाया गया, लेकिन जो पहले वाले 2 थे उसमें नाम गलत होने की वजह से उनको कैंसिल किया गया। अब इसकी कहानी क्या बनाई गई उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी और सबसे बड़ी बात 45 लाख की एफडी कर दी उन्होंने। तो अब उनको बदनाम करने के लिए कि भाई कैसे एक आदमी ये सब काम कर दे रहा है और क्रेडिट ले ले रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, तो इसलिए बदनाम किया जाए। बदनाम करने के लिए उनके नाम पे एक जो है ये चला दी गई अफवाह कि फर्जी बिल उन्होंने जो है पास किया, जबकि प्रपोजल को लाना, बिल को चेक करना, ये सारा काम उनका नहीं था। उनका काम था जब सारी चेकिंग हो जाए, सेक्रेटरी द्वारा, एसेट मैनेजर द्वारा, उसके द्वारा जब साइन हो जाए, सब चीज हो जाए, उसके बाद उनका काम सिर्फ पेमेंट इंश्योर करना होता था। लेकिन फिर भी उनके नाम पे पूरा बदनाम करने का उनको प्रयास किया गया। बाकी तो जनता समझदार है, जो भी उनकी अच्छाइयाँ क्या है आप देखेंगे। एक तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी से काम किया, उन्होंने हर तरीके से जो है जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। जो भी एओए के खर्चे हो रहे हैं वो लगातार पब्लिश करते हैं, कितना फंड है वो पब्लिश करते हैं, बताते हैं। 45 लाख की इमरजेंसी फंड क्रिएट कर देना कोई मजाक नहीं होता। और जो लोग कह रहे हैं कि जी क्या उन्होंने अकेले किया, मैं उनको जरा पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अकेले नहीं किया था तो फिर एओए बोर्ड ने उनको नोटिस क्यों दिया कि आप एफडी हमसे बिना पूछे क्यों बना रहे हो। ट्रेजर के हक में था और जो स्पेयर पैसा था केवल उसी का बनाया उन्होंने एफडी। उन्होंने कोई पेमेंट बाउंस करने के लिए या पेमेंट रोकने के लिए एफडी नहीं बनाई। जो अकाउंट में पड़ी हुई थी 2%, 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा था, उस पर आप 6.5-7% इंटरेस्ट मिलेगा एफडी होने की वजह से। और दूसरी चीज, एफडी ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं तोड़ी जा सकती। अगर कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता आ जाती है तो आप एफडी तोड़ के कर लीजिए उस काम को, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन तो दीजिए कि क्यों तोड़ी जा रही है, क्या वो इतना आवश्यक है। ऐसा कोई आवश्यक काम तो अभी तक रुका नहीं है, जो भी काम थे सारे हो रहे हैं इस पूरे साल में। तो एक ये बात हो गई। तो वो भी डरते नहीं है, वो भी निर्भीक हैं, सीधी बात करते हैं, और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम किया और उन्होंने कितना बड़ा इमरजेंसी फंड बना दिया। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उनका इमरजेंसी फंड जो है वो 45 लाख का है। उसके अलावा वाटर चार्जेस, अदर जो हैं, उसके अलावा उसके अलग एफडी बने हुए हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो करीब करीब 99 लाख की शायद वो एफडी जो है टोटल है। लेकिन खैर उसके अगेंस्ट में खर्चे हैं तो आप उसको इमरजेंसी फंड नहीं मान सकते, इसीलिए 45 लाख की ही बात होती है इमरजेंसी फंड के बारे में। तो ये तो हो गई मुकेश जी की बात। अब हाँ, इसमें एक बात और, उनको पिछले साल बदनाम किया गया। उनका नाम कुल्हरी है सरनेम, और उनको कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी करके जो है उनको काफी वो बोला गया। तो ये भी एक आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो हम सब सभ्य समाज में। तीसरा मैं बात करता हूँ वरुण जी के बारे में। अब इन तीनों से मैं पिछले साल ही मिला हूँ, ठीक है। जब मिला तो ही मुझे इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके चरित्र के बारे में, इनके जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में मुझे पता लगा। अब वरुण जी पिछले 4 सालों से लगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो फर्स्ट ईयर में वो बोर्ड मेंबर थे। जब उन्होंने ये पाया कि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उनके सुझाव कोई नहीं सुन रहा है, और जो लोग लगे हुए हैं 2-3 लोग 4 लोग आपस में ही वो अपना निर्णय सब ले लेते हैं, और दिखा कि ये सही तरीके से काम नहीं हो रहा है और जनता के हित में नहीं हो रहा है, तो वो उससे बाहर निकल गए। उन्होंने रिजाइन कर दिया पोस्ट से और वो बाहर निकल गए। अब उसके बाद उनके खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है हर चुनाव में कि ये भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। और क्या भगोड़ा हो गया भाई? वो इसी सोसाइटी में रहते हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी, उनको दिखा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो चाहते थे कि सोसाइटी के हित में काम हो और ट्रांसपेरेंसी से काम हो, इसलिए वो बाहर निकल गए, वो छोड़ दिया उन्होंने। जब आप अकेले उनकी बात नहीं सुन रहे हो तो उनको जाना पड़ा। अब काम तो उन्होंने उस समय भी बहुत अच्छा किया था। हैंडओवर के लिए उन्होंने कई सारे प्रपोजल दिए थे, आइडियाज दिए थे, उन चीज़ों पे काम भी हुआ था। जीएमएम के मतलब संचालन के लिए भी उन्होंने आइडियाज दिए थे, बट वो सब चीज़ें नहीं मानी गई। तो खैर, अब जब उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद से वो लगातार हर साल जो है हर रोज वो लगे रहते हैं अपना ऑफिस वगैरह के साइड में, वो साथ में वो ये सारी चीज़ें करते हैं जहां वो जनता को जागरूक करते हैं, जनता को बताते हैं कि भाई क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस है, क्या एओए का प्रोसेस होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं। जब वो ये गैप्स बताते हैं, हर जीबीएम में वो आवाज़ उठाते हैं, माईगेट पे वो आवाज़ उठाते हैं, व्हाट्सएप में वो आवाज़ उठाते हैं,
इस बात के लिए उनको इतना बदनाम किया जाता है और उनको एक नेगेटिव तरीके से उनको दिखाया जाता है। जबकि मैं अगर कहूँ तो मेरी आज जितनी भी जानकारी है एओए में, जो भी चीज़ें होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि वरुण जी की वजह से ही है। मुझे उसके पहले कोई ज्ञान नहीं था कि एओए में कैसे होती है चीज़ें और क्या होती हैं और क्या तरीका होता है, अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है, बाईलॉज में क्या होता है, नहीं होता है, जो जीवीएम कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें वरुण जी ने ही हम अधिकतर लोगों को जागरूक किया है और मैं तो सर्टेनली उनका इस मामले में बहुत आभार मानता हूँ। तो लीगल केस में भी मैं बताऊँ आपको, जो हमने एक रजिस्ट्री वाला केस हम इंडिविजुअल्स अपने अलग-अलग लोगों ने हमने फाइल किया, मैं एओए वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें वरुण जी ने, मैंने और कुछ अन्य लोगों ने एक मुख्य भूमिका निभाई उसकी पूरी पिटीशन को बनाने में, उसके पहले वकीलों से बात करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में। उसमें वरुण जी की भी एक मुख्य भूमिका रही। आप देखिए कि वो पिटीशन कितनी अच्छी बनी होगी, कितना उसमें ध्यान रखा गया होगा, जो कई लोगों ने मिलकर उसके ऊपर में काम किया और उसको पिटीशन को फाइल किया कि एओए का जब मन किया 3 साल के बाद, जब उनका मन किया कि अच्छा अब इन लोगों ने कर दी है के बिना पिटीशन फाइल, तो एओए को, बोर्ड को लगा कि अब हम तो पीछे रह गए, हमें भी कर देना चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, हमारी पिटीशन को उठाया, कॉपी पेस्ट मारा और उसको जो है एक अलग पिटीशन बना के कोर्ट में चला दिया। और खैर ये अलग बात है कि वो जाके उसे डिस्पोज करा के आ गए, जिसमें 2.25 लाख रुपए बर्बाद हो गए सोसाइटी के, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। खैर, लेकिन वो पिटीशन कितनी अच्छी बनी होगी। तो जिसको आप इतने अपमान करते हैं, वो लोग आपके 3 लोग इतना काम करके निकल गए 1 साल में। अब जनता बाकी समझदार है। आप ये जो भी रोज अफवाहें चल रही हैं, जो ये बदनामी करी जा रही है, इन सब चीज़ों पे ना जाएं। आप सत्य की तरफ ध्यान दें, आप लोगों से पूछें, आप हम लोगों से पूछें, जो अगर आपके कोई प्रश्न है, हम आपको उत्तर देंगे। आपको उत्तर अगर सेटिस्फैक्टरी लगे, आपको लगे कि वो संतोषजनक जवाब मिला है, उत्तर मिला है, तो आप हमारे साथ आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका वोट आपका है, कीमती वोट है, आप जिसको उचित समझें आप उसको दीजिए। लेकिन सत्य के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए। जो घटनाएं हो रही हैं वो सही नहीं है सोसाइटी के लिए। मारपीट करना, झूठी एफआईआर करवाना, ये सब चीजें ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज इसके ऊपर में अपना जो है चिंतन करें और सही निर्णय लें। प्रणाम, नमस्कार।